Hi guys, can you all please off your mic? Okay, we will start in 1 minute. Okay. Okay, so hi everyone. So welcome to this first session of data science technical part. So the medium of teaching will be both Hindi plus English. Okay, but we should more focus on Hindi part because many people are not that comfortable. I think knowledge is more important than language, but basic language we should know. Basic English should be there. Okay, so let's start. Okay, so I will be teaching in Hindi mostly because people are more comfortable in that part. Okay. Okay, so I work as a senior consultant for TransUnion. Okay, तो हमने कल सिलेबस देखा था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ उसको शॉर्ट में. उसके बाद दो आईडी है जो हम यूज करेंगे. तीसरा एक और आईडी हम बाद में देखते हैं, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. दो आईडी जो है जो इंडस्ट्री में, आईडी मीन्स एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कोड को रन करते हैं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चल रहा है वो है गूगल कोलैब. हम लोग ABCD से देखेंगे पूरा. ऐसा अज्यूम करते हैं कि सारे लोग नॉन टेक्निकल के हैं, बिकॉज आई थिंक 10-15% ही लोग IT कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे. बाकी के सिविल, मैकेनिकल, BSc, BCom, BA जो भी है होंगे. तो हम लोग बहुत ही बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे. अगर आपको लग रहा है कहीं भी कि स्पीड ज़्यादा हो रही है या फिर टेक्निकल स्टफ थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो.
हम लोग सबसे पहले एक लाइन कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वन लाइन। धीरे धीरे उसका लेंथ इंक्रीज करेंगे, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ठीक है। स्लोली स्लोली उसका लेंथ इंक्रीज करेंगे, फंक्शंस में जाने लगेंगे, फंक्शंस बनाने लगेंगे। उसके बाद थोड़े 2-4 फंक्शन बनाने लगेंगे, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाने लगेंगे, स्लोली स्लोली। एडवांस फॉर्म ऑफ पाइथन में जाएंगे, विजुअलाइज करेंगे डेटा को। स्लोली स्लोली हमारी जर्नी प्रोसीड करेगी। आपको कंफर्टेबल होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा आपको, ठीक है, कंफर्टेबल होने में। तो टोटल ड्यूरेशन की बात करें, ग्रॉस ड्यूरेशन, तो आपको 6 मंथ लगेगा उसको, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारा 31 दिसंबर तक ये कोर्स एंड होगा, फिर आप अपने इंटरव्यूज दे सकते हो, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज वेल लास्ट में, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी लेंगे हर डोमेन का, ठीक है। मशीन लर्निंग हो, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, या फिर हमारा डीप लर्निंग हो, जनरेटिव एआई हो, ठीक है। क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मैं आप इस बैच से AWS के साथ एजूर भी सिखाने वाला हूँ, इस बैच से। दिस विल बी द फर्स्ट बैच, ठीक है, जिसको मैं एजूर भी सिखाऊंगा, हाउ टू डू डिप्लॉयमेंट पार्ट। क्योंकि करंटली मैं दोनों भी क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, तो दो एजूर भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पहले ज्यादातर कंपनी AWS पे ज्यादा काम करती थी, बट कंपनीज आर प्रीफरिंग एजूर ऑल्सो नाउअडेज। तो हम एजूर को भी देखेंगे, मीन्स एंड टू एंड काम, डेटा फेच करने से लेके जो भी डेटा हमको मिलता है क्लाइंट से, वहां से लेकर डिप्लॉयमेंट तक का काम हम देखेंगे एंड टू एंड। मीन्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डिप्लॉयमेंट होता है तो CTC भी ज्यादा मिलती है, और प्रेफरेंस भी मिलता है, और कंपनी में थोड़ा सा आपका रेपुटेशन भी अच्छा रहता है, ठीक है। विल सी द डिप्लॉयमेंट पार्ट एज वेल। API जनरेट कैसे करते हैं, REST API हो, सारे हम देखेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में वही सब मेंशन है, ठीक है। एक बार हम फिर भी हम एक बार सॉरी देखेंगे। Wait, I will present the screen and show you. Wait a second. Okay. जिन लोगों को मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिन्होंने पहले कहीं पे क्लास किया होता है, या एक्स्ट्रा मतलब पहले उन्होंने खुद से सीखा होता है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल जिनको कम नॉलेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो भी आपके तरह मतलब धीरे धीरे आ जाएंगे आपके लेवल पे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल आल्सो, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आपको, आई होप सो, ओके। तो फिर थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं आपको। उसके बाद कल मैंने बताया था डिटेल में, लेकिन आज समरी बताता हूँ उसकी, ठीक है, समरी। तो पाइथन का देखो, ये सारा पार्ट है, डेटा टाइप से लेके लूप्स, आर्ग्यूमेंट्स, ओएस वगैरह, उप्स का पार्ट है ना, फास्ट API वगैरह, ठीक है। ये सब देखने के बाद सीक्वल को देखेंगे, डेटा साइंस की लाइब्रेरीज को देखेंगे जो विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है, पांडास, सीबॉन वगैरह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नमपाई वगैरह सब देखेंगे, मैटप्लोट्लिब भी देखेंगे। पावर BI के बाद फिर मशीन लर्निंग को डिटेल में देखेंगे। 1 महीना इसको देंगे हम, वी विल गिव इट 1 मंथ। सारा के सारे एल्गोरिथम जितने भी अवेलेबल है सारे देखेंगे। डीप लर्निंग को भी अच्छे से देखेंगे, जो भी पार्ट है, CNN, RNN, CNN, ANN सबका। NLP को भी डिटेल में देखेंगे, फ्रॉम EDA टू कंप्लीट पाइपलाइन जो होता है उसका, ठीक है। पहले थ्योरेटिकल, बाद में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। जेन AI जो रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग में है, उसको एक्सटेंसिवली कवर करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, फाइन ट्यूनिंग ऑफ LLM हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, लैंगचेन हो गया, लैंग्राफ हो गया, ठीक है, रैग जो काफी पॉपुलर हो चुका है अभी, ठीक है। एडवांस AI, एजेंटिक AI को भी कवर करेंगे, जो बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है, ठीक है, इस टाइम पर, ओके, ठीक। उसके बाद इस सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आई विल कवर एजूर एज वेल, ठीक है। AWS के साथ ये अपडेटेड है, तो 12 नंबर पे एजूर भी आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट एजूर भी देखेंगे हम, जो भी रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा साइंस, ठीक है, ओके। नाउ दिस वाज द सिलेबस। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ID पार्ट। आपको 2 ID बताता हूँ मैं। देखो ऐसे ही ओपन करके बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, राइट। एक VS कोड है, ठीक है, कुछ कोड वगैरह, डोंट फोकस ऑन इट राइट नाउ। ये इसको VS कोड बोलते हैं, ठीक है। हम इसको देखेंगे, इसका टर्मिनल आप ऐसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, है ना। यहाँ से आपको न्यू टर्मिनल वगैरह आप ओपन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसे न्यू टर्मिनल ओपन किया आपने ना,
वी विल सी दिस पार्ट्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो ये मैं आपको ये ऐसा दिखता है इंटरफेस इसका, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना समझो, ऐसा इंटरफेस दिखता है। कोडिंग वगैरह तो चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है, अभी जाते हैं दूसरे आईडी की तरफ, गूगल गूगल कोलैब, जो आपको मैं ठीक से आज बताता हूँ क्या होता है, कैसे दिखता है, ठीक है। ओके, ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये है गूगल कोलैब। इसको VS कोड में आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आपको लिंक देखे तो देखो, ये हमारा लिंक है, हाँ? कॉपी किया, देखो, समझा आपको। ये जो है आपका, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कर दिया है आपके लिए। आपको ये सारे नोटबुक्स ड्राइव में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारे गूगल कोलैब सीओ दिखेगा आपको, गूगल कोलैब नोटबुक से सारे। आपको हर एक चीज का मीनिंग बताता हूँ, ये सब क्या है, ये क्या है ना, इसका मतलब क्या है, ये कनेक्ट क्या है, जेमिनाई क्या है, सारे एक एक पार्ट देखेंगे हम, ठीक है। ये मेरा गूगल अकाउंट है, आप उसको भी स्विच कर सकते हो। टूल्स में क्या आता है, रन ऑल में क्या होता है, कोड टेक्स्ट सारी चीजें देखेंगे हम। ये हमारा कोलैब का लिंक है जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमने एक्सेस किया, ये मेरा अपना जो भी स्टोर है वो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप गिटहब वगैरह एक्सेस कर सकते हो, वी विल सी दैट पार्ट लेटर ऑन। यहाँ पे अपलोड कर सकते हो लोकल सिस्टम से। यहाँ पे क्या होगा, लोकल सिस्टम से हम कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर ड्राइव में। अपलोड, हमारा लोकल सिस्टम मतलब हमारा जो भी सी ड्राइव वगैरह होता है। तो हम एक न्यू नोटबुक पे अगर क्लिक करते हैं, देखो न्यू नोटबुक पे क्लिक किया तो मेरे को एम्प्टी एम्प्टी नोटबुक मिलेगा मुझको, एक खाली नोटबुक मिलेगा मुझको, ठीक है। It will take some time, we will wait for it, it will take some time, okay, okay, ठीक। तो ये एक ब्लैंक इंटरफेस है, ये तो हम देखेंगे टीचिंग के टाइम पे। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा पहला पार्ट है। IPYNB बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक। क्या होता है IPYNB का मतलब, IPYNB नोटबुक्स कोलैब वाले होती है। और जुपिटर हम जो इसमें यूज करते हैं VS कोड में, डॉट पाई वाली नोटबुक्स होती है। आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है, देखो आपको दिख रहा है ये .py, utils.py, app.py दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको। लेकिन कोलैब की जो नोटबुक्स होती है ना, उसमें IPYNB होता है, इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक। हम कुछ नाम देते हैं इसको, ठीक है, कुछ नाम देते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे कि इस पे क्लिक करोगे ना, आप डबल क्लिक करोगे, आपको बैकस्पेस करके आप इसको कुछ नाम दो। जैसे कि आप इसको डेमो नाम दिया आपने, आपको एंटर पे क्लिक करना है तो डेमो बन गया। क्योंकि नाम देना जरूरी है, क्योंकि बाद में ऐसे स्टोर हो जाता है। देखो आपको बताता हूँ मैं, हम जब कोई भी नोटबुक ओपन करने, सबके नाम ऐसे दिखते हैं हमको, ठीक है। सारे मेरे नोटबुक से फॉर एग्जाम्पल, तो ये नाम हमको दिखते हैं इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको इस नाम देना जरूरी है जो मीनिंगफुल रहे। उसके अलावा आपको इसको बोलते हैं सेल, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सेल। सेल है ये, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे जनरली कोडिंग होती है, सेल फॉर कोडिंग है, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप अगर कोड पे क्लिक करोगे तो आपको एक और सेल मिल जाएगा, देखो स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। स्टार्ट कोडिंग, आप कोड कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट पे करते हो तो आपको टेक्स्ट लिखने का, आप एक टेक्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको कोड भी लिखना है और कोड में हम क्या बता रहे हैं वो टेक्स्ट में लिखना पड़ता है, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक टू एंटर द, डबल क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप चीजें लिखी हो, आपको बुलेट फॉर्म में चाहिए या नंबर फॉर्म में चाहिए, आपको इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो इस पॉइंट से। इटालियन चाहिए, बोल्ड चाहिए, ठीक है। टॉगल हेडिंग बोलते हैं इसको, कोट्स में चाहिए आपको, ठीक है। ब्लॉक कोट वगैरह जो भी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा भी एक तरीका है। आप अगर यहाँ पे इसके बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे, बॉर्डर्स पे, देखो मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कोड का मिलता है, एक टेक्स्ट का मिलता है। ये सिंपली एक वेबसाइट है, आपको मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है। ड्राइव पे मिलेगा, ठीक है। ड्राइव पे आपको डेली रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह अपडेट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरफेस पे आ गया। जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको देखो टेक्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है टेक्स्ट आपको, यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा आपको, ठीक है। डबल क्लिक, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पाइथन लिख दिया यहाँ पे, मैंने पाइथन लिख दिया है। मुझको क्या दबाना है, शिफ्ट प्लस एंटर, क्या क्या प्रेस करना है मुझको, हाउ टू रन अ सेल, सेल को रन करने के लिए क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर, एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है।
तो जब मैं शिफ्ट और फिर उसके बाद एंटर को, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे पाइथन इधर आ गया हमारा। आप कंट्रोल प्लस करोगे तो बड़ा होगा वो, कंट्रोल प्लस से देखो बड़ा होते जा रहा है, कितना बड़ा होगा, कंट्रोल और कंट्रोल माइनस से ये एडजस्ट होता है। दिस इज कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, हम हमारे फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि थोड़ा सा फॉन्ट में चेंज आए, तो आप शिफ्ट ये हैश लेकर पाइथन लिख सकते हो। आप फिर से एंटर करो, सॉरी ये शुड नॉट बी इन दिस पार्ट, टेक्स्ट में लिखना होता है वो, ठीक है। टेक्स्ट का मैंने लिया ब्लॉक, हैश लेकर, आप देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं 2 हैश लेता हूँ यहाँ पे, डबल हैश, सी देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है। ये कोलैप्स हो जाता है, देखो कोलैप्स हो गया, 3 सेल्स हिडन, ये 3 सेल्स हाइड हो गए इस तरह से। कोडिंग की बात करें तो मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट, तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये पाइथन में काफी सिंपल होता है। अगर यही सेम चीज अगर आपको सी प्लस प्लस या फिर जावा में करना हो, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज्यादा होते हैं, लेकिन पाइथन इज लाइक इंग्लिश ओनली, सिमिलर टू इंग्लिश मोस्टली, तो समझ जाता है क्या है नहीं है, ठीक है। मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, शिफ्ट प्लस एंटर, क्या यूज किया मैंने, हाउ टू रन अ सेल, शिफ्ट प्लस एंटर, चाहे वो कोडिंग का ब्लॉक हो या फिर वो एंटर, अगर आपको एडिट करना है तो आप उसको पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट एंटर, डबल एंटर करोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सी बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो हो गया बोल्ड, इटालियन करना है वो भी हो जाएगा, ठीक है। जो भी है, ठीक है। आपको अगर इमेज एंटर करना है, आप किसी इमेज को भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो वाला एक इमेज लेता हूँ, ये एक इमेज है, ये डीप लर्निंग का पार्ट है। देखो आप दिख रहा है ना आपको, स्टोकास्टिक रेडिएशन, ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस है, ये हम डीप लर्निंग में देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस, तो आरएमएस प्रॉपिस सारे के सारे आपको आपको ये जीआईएफ टाइप है, तो हमको ये भी, हम इसको भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं वापस इफ वी विश, शिफ्ट एंटर से मुझको मिल जाएगा इमेज, ठीक है। मिल गया मुझको इमेज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं कोई इमेज भी डाल सकता हूँ, इसलिए गूगल कोलैब नोटबुक इज मच मोर यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ठीक, तो ये कुछ इंटरफेस। अभी उसके अलावा बताता हूँ आपको मैं, ये टिक मार्क दिख रहा है आपको, उस पर अगर क्लिक करोगे आप, उससे पहले बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे रन टाइम वगैरह बहुत कुछ है, यहाँ पे हम पहले इसको देखते हैं। इसको रन करने से सिंपली वो कनेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो भी है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये पहले येलो 3 नोड आएंगे, फिर 3, फिर कनेक्ट हो गया। इसमें हमको रैम दिखता है, रैम में कितना है, 212 12.67 GB है उसमें, ठीक है। हमने कितना यूटिलाइज किया वो दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्क साइज है 107.72, उसमें से इतना यूज हुआ है, ठीक है। अभी रन टाइम चेंज कर सकते हैं। रन टाइम मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। हार्डवेयर मतलब जीपीयू, आपने सीपीयू सुना होगा, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन सीपीयू बड़े बड़े कोड्स को रन करने के लिए, बड़े बड़े डेटा को डील करने के लिए इनसफिशियंट होता है। तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है, हार्डवेयर की। इसको बोलते हैं हार्डवेयर एक्सेलरेटर। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मतलब क्वेश्चन मार्क पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ आपको पढ़ सकते हो। गूगल कोलैब प्रो का वर्जन भी आता है पेड का, उसमें जीपीयू के सारे जीपीयू के एक्सेस मिलते हैं। जैसे कि हमारा फ्री वर्जन है, तो हमको सीपीयू का एक्सेस मिला है और T4 जीपीयू का एक्सेस मिला, बस दो ही। लेकिन ये हमको लिमिटेड मिलता है, देखो हमको लिमिटेड मिलता है ये वाला पार्ट, लेकिन सीपीयू अनलिमिटेड मिलता है हमको इस फ्री वर्जन में। लेकिन अगर आप पेड लोगे प्रो वाला वर्जन, तो आप A100 जीपीयू, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यूज कर सकते हो आप। हाँ हमको 3 मिले, V2 एक टीपीयू भी मिला है हमको, T4 जीपीयू मिला, लेकिन ये जो बाकी के इसके लिए पेड लगेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला भी, ठीक है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। देखो यहाँ पे वांट टू एक्सेस प्रीमियम जीपीयूज, आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, क्योंकि डेटा को डील करने के लिए, कोड्स को रन करने के लिए आपको काफी ज्यादा जीपीयूज की रिक्वायरमेंट होती है। और आप सेव कर सकते हो। मुझे अगर अगर T4 चूज करोगे, सेव करोगे, तो यहाँ पे टिकमा की जगह पे T4 लिख के आएगा यहाँ पे, ठीक है। इट विल शो, तो वो थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग होता है, ठीक है उससे। वेट अ सेकेंड,
इनका इंटरफेस शायद चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, रन टाइम को T4 में चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले T4 लिख के आता था यहाँ पे, अभी देखो इसमें 3 लैंग्वेज, पहले थी 2 ही लैंग्वेज का था, पहले जूलिया लैंग्वेज में नहीं था, अभी अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले आया है पाइथन 3। 3 के अंदर 3.13, 3.11, 3.9 वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। आर है, आर लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, अगर आपको जूलिया भी यूज करना है जूलिया भी यूज कर सकते हो। हम पाइथन देखेंगे, इसका हमने पाइथन चूज किया जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है, उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने ये वाला पार्ट देखा, ठीक है। हमको अगर रन टाइम डिलीट करना है तो हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, रीसेट हो जाएगा इसे, देखो है ना, रिकनेक्ट T4, हाँ T4 देखो, अगर फिर से हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है, एग्जीक्यूटेड कोड हिस्ट्री हमको देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या एग्जीक्यूट किया हमने। उसके बाद में कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन जीसी वर्चुअल मशीन, उसको भी कलेक्ट टू लोकल रन टाइम भी कर, व्यू रिसोर्सेज भी देख सकते हैं हम, ठीक है, मैनेज सेशंस, एक्टिव सेशंस, ठीक है। जब 3-4 सेशन आते हैं तो उसमें आता लिख के, ठीक है। ओके, ठीक है, रिसोर्सेज का सेक्शन हुआ अभी, वो ठीक है, आपको समझ गया होगा क्या है ये, ठीक है। कनेक्ट, फिर से कनेक्ट करना है तो मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। लेट्स वेट फॉर इट, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, इट इज कनेक्टेड नाउ, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट मैंने बताया। अगर आपको कभी कभी क्या होता है, हम जेमिनाई में अगर जाते हैं, ठीक, तो आप यहाँ पे जेमिनाई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ पूछना है, जैसे कि आप कोलैब में कुछ पूछना चाहते हो कि आ, कुछ भी, जैसे कि गिव मी, चलो कोडिंग के अलावा हम थ्योरेटिकल कुछ पूछते हैं इसको। तो पहले ये जो जेमिनाई है गूगल का है, गूगल कोलैब किसका है, गूगल का है, मतलब बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, गूगल ड्राइव से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ये वर्क कर रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो उसको, यहाँ पे आप कुछ फाइल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो ध्यान से, हमको जो चाहिए था मिला हमको, कि इंटीजर्स हो गए, हमसे पढ़ने वाले बुलियंस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, है ना। तो ये सब क्या है, डेटा टाइप से, ठीक है, ये सब क्या है, डेटा टाइप से, ठीक है। Okay. तो आपको यहाँ से जेमिनाई यूज करके कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको लाइट या डार्क चाहिए तो डार्क हो जाएगा, अभी ये मैं से चेंज करूंगा तो देखो डार्क हो गया ना, आपको जैसा पसंद है आप वैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप AI असिस्टेंस भी ले सकते हो, जैसे कि ऑटोमेटिकली कोड जाएंगे, ठीक है। हम जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें कुछ कोड सजेस्ट करेगा वो आगे का, ठीक है। तो उससे हम सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो सेटिंग बंद करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, हम लोगों को। और उसके अलावा, ठीक है, ये तो ठीक है। कुछ सर्च करना वगैरह है तो किससे, मतलब मैंने कुछ सर्च किया, जैसे कि हेलो, हेलो सर्च किया, उसको मैं चाहता हूँ कि इससे रिप्लेस हो जाए, तो सारे के सारे नोटबुक का चेंज होगा एक साथ, ये बेनिफिट है, मतलब एक साथ हमको कुछ चेंज करना है, जैसे मैं मुझको ऐसा चाहिए था तो वन रिजल्ट है ना, तो रिप्लेस ऑल करूंगा तो हो जाएगा, अगर रिप्लेस एक ही रिप्लेस मतलब सिर्फ एक होगा, लेकिन रिप्लेस ऑल करते तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो आप चेंज हो गए यहाँ पे, है ना, अच्छा खासा चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेव होता है, अगर आप फिर से खुद से भी चाहो तो कंट्रोल S करके, कंट्रोल S को प्रेस करके आप इसको सेव भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, ठीक है। अभी इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पे आप अपने प्लीज ऑफ योर माइक गाइस, किसी का माइक ऑन है अभी, तो सीक्रेट कोड यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, जो हमारे कोड में आगे काम आएगा। मैं बता दूं, जैसे गूगल का एक एपीआई होता है, गूगल एपीआई का, वो एपीआई यूज करके हम कुछ यूज कर सकते हैं। अगर मैंने जेमिनाई मॉडल को इंपोर्ट किया इस कोलैब नोटबुक में, हम देखेंगे ये पार्ट जेएनआई के टाइम पर, ये जेएनआई के टाइम में भी काम आएगा हमारे, तो हम इसको एक्शन, देखो मैंने देख भी सकता हूँ कोड दिखता कैसे, वो एपीआई की दिखती कैसे, ये हगिंग फेस टोकन है, हगिंग फेस, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, बाद में देखेंगे उसको, ऐसे दिखता है एचएफ करके, उसको पेस्ट भी कर सकते हैं हम, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको कहीं पे, देखो यहाँ पे मैं पेस्ट करके बताता हूँ आपको मैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये हगिंग फेस टोकन को भी आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है।
ओके, ये ग्रॉक एपीआई की है, ये ऐसे दिखती है, ठीक है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए वो डिलीट। अगर आपको इसको एक्सेस देना है नोटबुक को, तो आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर मैंने तीनों को ऑन कर दिया तो तीनों का एक्सेस मुझको मिलेगा इसके अंदर। अगर मैं बंद करता हूँ तो तीनों का एक्सेस नहीं मिलेगा मुझको, ठीक। ओके, इस तरह से। और कोई ऐड करना है मुझको कि मैं और कुछ ओपन एआई की ऐड कर दूं, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे उस की को पेस्ट करना पड़ेगा मुझको। मुझको नहीं ऐड करना, मैं डिलीट कर सकता हूँ। एपीआई की आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये गूगल का है तो खुद को प्रमोट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ओके। ओके, अब ये फाइल्स का सेक्शन है। ये देखो, आपको ये आपने देख लिया फाइल्स का सेक्शन। यहाँ से आप लोकल सिस्टम से फाइल को अपलोड कर सकते हो, यहाँ से रिफ्रेश होगा। ये ड्राइव का सेक्शन, यहाँ से आप ड्राइव में से कुछ इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। हमें पहले, और इसको शो और हाइड है। मैं अगर कुछ अपलोड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैं मुझको ये वाला, ठीक है। तो मुझको, मैंने इसको देखो अपने, ओके, सी, आई गॉट दिस थिंग हियर। मैं इसका फाइल को रीनेम भी कर सकता हूँ कि मुझको इसका नाम कुछ और रखना है, मैं रख सकता हूँ। इस फाइल को डिलीट करना, डिलीट कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ, है ना। उसको जेमिनाई को वो ऐड करके उससे ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ मैं उस फाइल्स के ऊपर से। उसके अलावा मैं इसका पाथ भी कॉपी कर सकता हूँ। मैंने इसका ऐसे पाथ कॉपी किया, सी, आपको दिखेगा यहाँ पे कंटेंट स्लैश रेज्यूम txt डॉट txt, क्योंकि txt फाइल है इसकी डॉट txt आया। CSV रहेगा तो डॉट CSV आएगा, वर्ड रहेगा तो डॉट डॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलता है वो, ठीक है। मुझको और कोई फाइल अपलोड करना है तो मैं और किसी फाइल को भी अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। इतना अवेलेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका भी कुछ और पाथ रहेगा, मैं कॉपी करके देखता हूँ इसको, सी, ओके, इस तरह से है ये। रिफ्रेश कर लिया मैंने, और ड्राइव में से मुझको चाहिए तो मैं तो ड्राइव को माउंट कर रहा हूँ। परमिट दिस नोटबुक एक्सेस गूगल ड्राइव फाइल्स, यस आई विल अलाउ इट। और मुझको माउंटिंग गूगल ड्राइव मीन्स मैं डायरेक्टली गूगल से, जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा आता है, बहुत बड़े डेटा आते हैं, जीबी में डेटा आता है, या फिर 500 MB 600 MB, तो ड्राइव में इस तरह से अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। इट इज़ वेरी 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 स्लो। इसलिए हम ड्राइव से सीधा उसको माउंट कर लेते हैं, तो बिना किसी टाइम के रिक्वायरमेंट के हो सकते हैं हमसे। देखो, माई ड्राइव में गया, मुझको बहुत कुछ दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, बहुत कुछ दिख रहा है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझको ये वाला PDF है, तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लिया मैंने, सी, माई ड्राइव के अंदर है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, आपको डाउनलोड भी हो जाएगा वो, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेव हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मतलब आप कुछ भी चेंजेस करके फाइल में कुछ भी लेते हो तो आपको सेव हो जाता है, ठीक है। ओके, ये ड्राइव था, हम उसको वापस से अनमाउंट भी कर सकते हैं। हमने तो घटा दिया उसको, है ना, रिवोक कर दिया हमने उसको, ठीक है। अभी ये अगर हमको इस तरह से उसका इंटरफेस चाहिए तो उस तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक। रिफ्रेश किया हमने, वगैरह वगैरह, हमने सारे काम किए, ठीक है। अभी आपको इंटरफेस समझ में अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी इसको देखो, ये तो रीस्टार्ट सेशन है। मैं चाहता हूँ कि सारा सेशन रीस्टार्ट हो जाए। रीस्टार्ट कर सकता हूँ मैं सबको, मैं रीस्टार्ट किया। अब रन टाइम को मैं एक साथ डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, डिलीट रन टाइम भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इससे सारा डेटा मेरा चले जाएगा, टूल्स वगैरह है, ठीक है। हेल्प से आप इंफॉर्मेशन थोड़ा ले सकते हो। इंसर्ट से आप कोई टेक्स्ट को, कोड सेल को ऐड कर सकते हो, हेडर सेल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। व्यू से आप टेबल ऑफ कंटेंट इस फॉर्म में चाहिए आपको, एग्जीक्यूट कोड हिस्ट्री, सब इतनी जरूरत पड़ती नहीं है जनरली, ठीक है। इतनी जरूरत पड़ती है। फाइंड रिप्लेस तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे फाइंड रिप्लेस करते हैं, तो दीज आर जस्ट डबल फंक्शनलिटी, डबल टाइम मिल रहा है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइल वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई नया नोटबुक ओपन करना है, आप न्यू ड्राइव करो, आपको नया नोटबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे हो रहा है वो न्यू नोटबुक, ठीक है। अगर आपको किसी कोई नोटबुक चूज करना है कि मुझको, जैसे कि एक एल्गोरिथम है हमारा ML का, तो मुझको वो ओपन करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वो ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये एक एल्गोरिथम हमारा मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल है। डोंट फोकस ऑन द कंटेंट। अभी हम अपने वापस प्रीवियस नोटबुक में आते हैं, हमारा डेमो था, राइट। हम डेमो में चले गए वापस।
ओके, दिस वाज आवर डेमो थिंग। ठीक है, उसके बाद अगर मुझको रीनेम करना है तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ उसको। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अलग रहे वो, सिंपली क्लिक करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी फंक्शनलिटी मिल रही है तो ठीक है। एंटर करके वो रीनेम हो गया। उसके बाद मुझको अगर डिलीट करना है तो मूव, मैं उसको ये भी कर सकता हूँ, मूव टू ट्रैश, डस्टबिन में। सेव कॉपी इन टाइप, तो सिमिलर एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, गिटहब पे भी मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ से। कंट्रोल एस से सेव हो जाती है हमारी फाइल। देखो यहाँ पे कंट्रोल एस शॉर्टकट है उसका। उसके अलावा हमको अगर प्रिंट लेना है तो हम प्रिंट भी ले सकते हैं उसकी। देखो, मतलब मैं जो भी सिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको बस हार्ड कॉपी हो, आप उसका प्रिंट आउट भी इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, पढ़ने में आसानी होती है वो भी। उसके अलावा अगर आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में चाहिए वो, ठीक है, तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन में जाके, अगर आपको वीएस कोड वगैरह चला रहे हो, आपको पीवाई फॉर्म में चाहिए तो पीवाई फॉर्म में डाउनलोड करो। अगर आपको, देखो मैंने पीवाई फॉर्म में डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। पीवाई फॉर्म में डाउनलोड की फाइल में गया, ठीक है, न्यू, वेट अ सेकेंड, ओपन फाइल, डाउनलोड्स में गया मैं, ठीक है, ओपन। ये इमेज है, इसमें वो ठीक से ओपन नहीं हुआ इमेज, बट मैं इस दूसरा फाइल ओपन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है, मैं आपको इस फाइल को बताता हूँ, ठीक है, ओपन करके। तो मैंने इसको, ये IPYNB नोटबुक की फॉर्म में मैंने इसको स्टोर किया। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ हमारे VS कोड में, ठीक है। ओके, ठीक है। IPYNB नोटबुक की फॉर्म में सारे सेल्स है, हम इसको ओपन करके इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब टेक्स्ट फॉर्म था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमको, मैंने वी विल सी दिस थिंग्स लेटर, ठीक है। हम इसको रन कर सकते हैं इस पॉइंट से, एग्जीक्यूट सेल, है ना। यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है हमको। VS कोड से भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। टर्मिनल बोलते हैं इसको, टर्मिनल। जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख के आते हैं कि करके सॉल्व कर सकते हैं उसको। आउटपुट क्या है हमारा, डिबग कंसोल क्या है। लेकिन ज्यादातर हमारा काम टर्मिनल से हो जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे कि वी विल सी लेटर, पावर शेल, कमांड प्रॉम्प्ट, क्या क्या है, ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो हम इसको भी ओपन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, ओके, ठीक। तो हम इसको कैसे, आप जो भी मतलब आपको मिल रहा है, आपको लोकल सिस्टम में आपको डाउनलोड करना है तो आप कैसे करोगे, डाउनलोड IPYNB या फिर PY, दोनों भी इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक या पाइथन नोटबुक है, ठीक है हमारा। इस तरह से कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्रिंट का भी आपको मैंने बता दिया। प्रिंट आपको चाहिए तो आपको लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। ये हमारा जो भी हमने सिखाया है पाइथन के बारे में, इंट्रोडक्शन, है ना। तो सारा आपको सॉफ्ट कॉपी PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो, प्रिंट करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेव कर सकते हो आप PDF फॉर्मेट में, ठीक है। ये जो डेमो पर्पस के लिए एक फाइल बनाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी कुछ जरूरत नहीं हमको, ठीक है। ठीक, तो ये जा चुका है हमारा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, ये दिख रहा है लेकिन इट हैज गॉन, ठीक है। अभी देखो, आ, इसकी भी नीड नहीं हमको, ठीक है। ओके, ये हमने देखा था कि कैसे उस बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, लिमिटेशंस वगैरह उसके उसके जो भी है। तो अगर ठीक से आपको फिर से बताऊं तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट वगैरह को, कोड को इंसर्ट कर सकते हो। एक साथ आप सारे के सारे कोड्स को रन भी कर सकते हो, ठीक है, एक साथ। और हमारा यहाँ से कनेक्ट करोगे, देखो आप कनेक्ट कर लिया आपने। आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं नोटबुक को। कंपनीज में जनरली करते हैं हम शेयर। तो हम शेयर जब करते हैं तो उस बंदे का ईमेल आईडी वगैरह क्या है ना, वहाँ पे करोगे तो सिर्फ उसी बंदे को मतलब उसका एक्सेस रहेगा, बाकी लोगों को एक्सेस नहीं रहेगा। ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन दिस लिंक। मैं जिसको जिसको एक्सेस दूंगा उसको उसको यूज करते आएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड में भी, ठीक है, ओके। ओपन नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद में कुछ सेटिंग्स और भी है, मतलब अलाउ एडिटर्स टू चेंज परमिशन है, शेयर व्यूअर्स कमेंटर्स, ठीक है, वगैरह वगैरह।
तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो डायरेक्ट नोटबुक आप किसी ईमेल आईडी से। सेटिंग में आपको बताया मैंने कि हम इसको डार्क वगैरह अडेप्टिव भी कर सकते हैं कि वो असिस्टेंस में क्या होता है कि शो ए पावर लाइन इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वो आगे का लाइन बताएगा कोड का, ठीक है। इस तरह से मिसलेनियस में भी कुछ है, हमारे इतने कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। क्लोज करते इसको, ठीक है। फाइल का आपको बता दिया। और आपको कोई नोटबुक अपलोड करना है हमारे लोकल सिस्टम से, आप वहां से अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो मैंने किया, देखो आपको फिर से बताता हूँ। मैंने फाइल में गया, अपलोड का भी ऑप्शन, ओपन का तो ठीक है, ओपन नोटबुक हमको पता है, ओपन में जाएंगे तो ड्राइव की चीजें दिखेगी। यहाँ से भी अपलोड का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से भी है वो। बट यहाँ से फाइल से बात करो तो यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है हमारे पास। ब्राउज में जाओगे ना आप, आपको दिखेगा क्या है। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मुझको, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इस ये फोल्डर आ जाए मेरे इसमें, ठीक है। या फिर चलो इस फाइल को ले लेते हैं। इसको मुझे बस मुझको ओपन, इसमें मैं करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें ऑलरेडी। बस इसको आपको सेलेक्ट करके ओपन करना है तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, वो हमारे इसमें आ जाएगा, गूगल ड्राइव के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे शोकेस होगा वो, ठीक है। जो हमने लेटेस्टली यूज किया है ना वो यहाँ पे दिख के आता है, ठीक है, ठीक है। जो वो ऊपर आता है, जो हमने पहले यूज किया तो नीचे रहेगा, जो हमने रिसेंटली यूज किया ऊपर ऑटोमेटिक टॉप पे आता है, उसकी सेटिंग ही वैसी है, ठीक है। यहाँ पे रन ऑल वगैरह है, आप रिस्टार्ट सेशन को रिस्टार्ट करो, सारे के सारे कोड्स को रन करो। आपको बताता हूँ मैं एक करके कैसा होता है क्या होता है, ठीक है, ठीक है। कोड टेक्स्ट वगैरह आपको सब बता दिया कि कैसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को सर्च करके कैसे रिप्लेस करेंगे। इस सीक्रेट कीज यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको एक्सेस ग्रांट करना या हटाना वो हमारे हाथ में है। हम देख भी सकते हैं उस की को ओपन करके। यहाँ से आप लोकली अपलोड करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हमारे, और यहाँ से रिफ्रेश करके यहाँ से ड्राइव से भी हम एक्सेस ले सकते हैं उन चीज़ों की, ठीक। ओके, तो आप काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर होगा सेटिंग्स। और यहाँ का फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। रन टाइम हम चेंज कर सकते हैं, T4 हमको यूज़ करना है तो उसकी वो भी कर सकते हैं, CPU भी यूज़ कर सकते हैं हम उसको, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब में उसको सेव कर देना होता है, ठीक है। ओके, शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, कुछ सेटिंग्स है उनको भी हाथ लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर बात करें I2NB का फुल फॉर्म, तो इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक इसका फुल फॉर्म है। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है सेल की, ठीक है, ठीक है। ये लिंक है जिससे आप ये जो लिंक है इससे आप एक्सेस कर सकते हो इस खाली एम्प्टी नोटबुक को, वहां से आप नोटबुक को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ पे पूरा ब्लैंक आएगा आपके, आपको यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट करना होगा, ठीक है। ओके, क्लोज कर देता हूँ उसको मैं। अभी सेल को रन कैसे करते हैं आपको मैंने बताया। सेल को रन करने का तरीका क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर, ये एक वे है शिफ्ट प्लस एंटर का। और आपको मैंने बताया कि ये सिंगल हैश लिया तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट मिलता है, फिर डबल हैश लिया तो थोड़ा छोटा फॉन्ट मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 हैश है तो और छोटा मिला मुझको, यहाँ पे 5 हैश मैंने लिए, यहाँ पे सी 5 हैश आर देयर, सो और थोड़ा छोटा, ठीक है। तो ये हमारा आईडी के बारे में ये पूरा आईडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाउ इट लुक्स एंड हाउ टू वर्क ऑन इट। VS कोड की बात करें, ठीक है, ठीक है, डोंट सेव, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं बस आपको थोड़ा सा रन करके बता रहा हूँ, नॉन फोकस कैसे वो काम करता है। ओके, मुझको उसका पाथ देना पड़ेगा। तो मीन्स दिस वाज मीन्स एपीआई थी, मतलब कैसे VS कोड हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी एक एप्लीकेशन है छोटा मोटा, एक एप्लीकेशन है हमारा ये। तो इस तरह से हम काम करते हैं हम, ठीक है, इन चीज़ों को यूज करके। ये आईडी हमारा है, तो डोंट फोकस ऑन कंटेंट, हम सब देखेंगे, ठीक है। ये जेने का पार्ट है, हम इसको देखेंगे बाद में।
न्यू टर्मिनल चाहिए, आप यहाँ से पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको ये पावर शेल का नया टर्मिनल चाहिए आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे टर्मिनल लिख सकते हो। आप पे कोई फाइल ऐड करना है तो आप ऐसे फाइल को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फोल्डर आपको चाहिए फोल्डर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कोलैप्स कर सकते हो हर चीज को, फिर एक्सपांड भी कर सकते हो। इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स वगैरह है हमारे, जो भी हमने स्टोर किया था, कुछ रेज्यूमे वगैरह है यहाँ पे, हमारे क्रेडेंशियल्स वगैरह है, ठीक है, जो भी है हमारे, ठीक है, ओके। तो वी विल सी दिस पार्ट्स लेटर ऑन, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से होता ही है, ठीक है, इस तरह से दिखता है ये। इसमें भी सेम है, आपको क्या क्या करना है ना। वी विल सी दिस पार्ट्स, व्यू वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर, यहाँ से रन भी करते हैं हम उसको, ठीक है। रन पाइथन फाइल यहाँ से करते हैं। आप जितना कोड सेलेक्ट करके भी उसको रन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। आप पाइथन को चूज कर सकते हो कि कौन सा इंटरप्रेटर आपको चाहिए, ठीक है, तो क्लिक करके, ठीक है। हम लोग 3.13 फिलहाल यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो वी विल सी दिस पार्ट्स लेटर ऑन। तो हम दो आईडी पे ज्यादा फोकस करेंगे, कोलैब और वीएस कोड। जुपिटर नोटबुक भी देखेंगे, लेकिन इतना उसका इस टाइम पे एप्लीकेशन नहीं है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। Okay, so guys, this was all from my side for today. We will start with the intro of Python from tomorrow. Okay, bye. Good night. If you have any doubt, you may ask, guys. Okay. सर अभी हमने थोड़ा स्पीड में लिया, अगर हमने ज्वाइनिंग करने के बाद स्लो होगा स्पीड का, ये स्पीड कंटिन्यू रहेगी। Can you please repeat? अभी हमने जो आपने जो पढ़ा है क्या, वो थोड़ी हम्म। स्पीड में लगा है, मतलब थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया ऐसे लगता है। अच्छा, आज का स्पीड ज्यादा हुआ है क्या? हाँ ऐसा, अगर कंटिन्यू किया तो स्पीड ये थोड़ी स्लो होगी क्या, यही नहीं रहेंगे नहीं, सब कुछ। स्लो कर देंगे अपन उसको। मैं इसलिए बोला आपको कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अगर आपको स्लो चाहिए तो आप बोल सकते हो कि यार थोड़ा, आप थोड़ा सा स्लो लेना, मैं थोड़ा स्लो कंटेंट कवर करूंगा। अगर आपको जो भी कंफर्टेबल है, मतलब आप फीडबैक दे सकते हो उस चीज को लेके, ठीक है। वी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल द कैंडिडेट्स, ओके। ओके सर, थैंक ओके यू, ये डाउट ओके, था। सो टुमारो आई विल टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, वी विल गो वेरी स्लोली। मैंने ट्राई किया काफी स्लो का, लेकिन इससे भी ज्यादा स्लो वी विल गो, ओके, डोंट वरी। कल हम नहीं इसका नहीं, रिवीजन स्लो भी लेंगे थोड़ा सा। ये यही भी ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, पर सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन है क्या वो थोड़ा नॉर्मली डीप चाहिए, मतलब थोड़ा एग्जांपल के साथ होगा तो बढ़िया होगा तो। हाँ, अब इस आईडी में क्या एग्जांपल दूं मैं? ठीक है। वो भी है, हाँ। आईडी में क्या एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ओके। सो वी विल सी, ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस यस, या। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। अपन मतलब जो जो कंसेप्ट सीखेंगे उसके बाद में हमें प्रोजेक्ट मिलेंगे क्या करने के लिए, और मतलब स्टडी के लिए? We will cover the projects in the last month. If you want mini projects, we can do it immediately after completing that content. Okay. अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, आपको जैसे कुछ कवर होता है तो आई विल गिव यू सम प्रोजेक्ट टू डू जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सिलेबस पार्ट, एंड द मेजर प्रोजेक्ट्स वी विल कवर इन द लास्ट मंथ, ओके। विल इट बी ओके? या सर। यस यस, ओके। क्योंकि कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको एक बार चीजें समझ में आने लगी तो फिर आप कर पाओगे, क्योंकि इसकी प्रोजेक्ट का कैसा है कि थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, ओके, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग असाइनमेंट्स लेंगे पाइथन के टाइम पे, जैसे कि कोई टॉपिक खत्म होता है तो असाइनमेंट्स लेंगे, और जैसे जैसे हमारा आगे की तरफ जाएंगे, एमएल का कुछ आपको मैं छोटे छोटे यूज केसेस तो दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक मॉड्यूल खत्म होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा कुछ डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट कवर, आई विल गिव यू सम वर्क टू डू, ठीक है। एमएल खत्म होता है तो एमएल के ऊपर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं दूंगा करने के लिए, ठीक है। ओके, सो विल इट बी ओके? यस सर, यस। ओके 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 ओके, सो So ये अरेट you हम, यस यस, गिव मी 1 मिनट। हम क्या करेंगे, आपके नीड के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करेंगे, मीन जैसे कि किसी का जो भी मतलब डुएबल होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों का भी एग्रीमेंट चाहिए उस चीज के लिए। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? sir, you have inserted image in Colab. Will you please show it again? श्योर How to श्योर, insert image? या श्योर, वेट अ सेकंड।
Okay, wait. If you want to insert an image, there are multiple ways. ठीक है, आप सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ये वाला, ठीक है। हम टेक्स्ट में गए, आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप जब एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ये दिखेगा इस तरह से। सो यू हैव टू गो इन दिस, सी here you can see the insert image thing, then आपको इस पिक्चर्स में गए आप, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ हमारा जैसे कि इमेज एक फॉर्मूले का, ठीक है। तो चलो इसको लेते हैं हम, ठीक है। ये इमेज है, ठीक है। तो आपको बस साइड में थोड़ा क्लिक करना है, नहीं तो वो रन नहीं होगा, और आपको शिफ्ट एंटर को प्रेस करना है, फिर आपको वो इमेज मिल जाएगा, ठीक है। Can we decrease or increase the size, sir, of image? No, actually, but we'll see towards it. But I think no, there is not that option here. But you can insert image. Okay. When we are using the coding part, means data visualization, जब हम coding करके कुछ visualize करते हैं, तब हमारे पास figure size का एक option होता है, जिसमें हम horizontal और vertical length की height को हम adjust कर सकते हैं, ठीक है। हम इस इमेज को इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। होप इट सफाइसेस। ओके Okay, sir. Thank you. ओके यस। हाँ, निखिलेश हिवारकर, आप पूछ सकते हो। हेलो सर। या हाँ, बोलो आप। सर अभी आपने जो बताया ना, लाइक मतलब वो कंप्यूटर के जो बैकग्राउंड है उनको ही मतलब पता चला होगा। मतलब अभी मैं तो मैकेनिकल से हूँ, मतलब ये तो मेरे लिए सब नया जैसा ही, मतलब कुछ ओके ओके, कुछ पता ही नहीं, मतलब जीरो नॉलेज है। हाँ तो सुनो ना, तो आपको आईडी मैंने बताया, आपको समझ में आया क्या? नहीं, अभी थोड़ा मैंने विजुअल स्टूडियो है उसमें थोड़ा मतलब बेसिक किया है। नहीं, विजुअल स्टूडियो मैंने सिखाया नहीं अभी, विजुअल स्टूडियो सिखाना बाकी है। आप वो मैंने बस एक ग्लिम्स दिया, ओवरव्यू दिया है, वो आपको सिखाया नहीं। नहीं, उसका थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा बेसिक किया है। अभी ये आपने जो बताया ना गूगल कोलैब वगैरह, वो तो मतलब उसका कुछ पता ही नहीं। हाँ, तो आपको समझ में आया? मैं ये आपको पूछने का मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, तो ऐसे लोग भी रहेंगे, उनको भी पता नहीं चला होगा, ऐसा मतलब मैं। Okay, so we will see. Wait a second. People who have not understood can raise their hand. Okay. Means we will understand how many people got it, because target ये है कि जो मैकेनिकल बैकग्राउंड है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है। ओके ओके, अच्छा। So how many people are 1 2 3 4? Okay. So Neha, what difficulty you faced in understanding it? Same as. Okay. Means ज़्यादा स्पीड में हो गया क्या वो? No, sir. Actually, I'm non-technical background. That's why I didn't get. ओके, ठीक है। तो वी विल कवर द सेम थिंग अगेन टुमारो, ठीक है। थोड़ा सा फिर से कवर करेंगे थोड़ा अच्छे से। और उसके अलावा देखो, एक चीज बताता हूँ मैं, एक नॉन टेक्निकल चीज बताता हूँ। कैसा है कि शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। थोड़ा फर्स्ट लेक्चर था आपका, थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन हम डेली इस आईडी को यूज करेंगे। VS कोड को छोड़ दो, 2 मिनट के लिए साइड में रखो, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने बस एक ओवरव्यू दिया आपको उसका। तो जहां तक बात इसकी है हमारे गूगल कोलैब की, तो हम डेली इस इंटरफेस को यूज करने वाले हैं, डेली। तो आप रोज हम लोग कोड का सेल लेंगे, टेक्स्ट का सेल लेंगे, इंसर्ट इमेज करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। रोज हमारा चलेगा ये काम। तो वी विल सी दिस थिंग डेली, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने लगेगा वो, ठीक है। हम रोज इसी में काम करने वाले हैं, हम रोज कुछ ना कुछ कोडिंग लिखेंगे, कुछ ना कुछ रन करेंगे, तो डेली हमको समझ में आएगा वो, ठीक है। और फिर भी मैं आपको एक बार कल फिर से देखेंगे हम, ठीक है। सो आई अप्रिशिएट कि आपने बताया जो भी आपको डिफिकल्टीज थी, ठीक है। तो हम लोग उसको भी वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी विल कवर इट अगेन टुमारो। एनी मोर डाउट्स? सर रिकॉर्डिंग सर हमारा रिकॉर्डिंग इज ऑन। रिकॉर्डिंग आपको सर हमारा जैसा क्या बोल रहे हो आप? सर हमारा जैसा पार्ट आगे कवर होते जाएगा, वैसे फिर मॉक टेस्ट भी होंगे क्या?
नहीं मॉक टेस्ट नहीं, असाइनमेंट्स होंगे आपके, मतलब असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे कवर करने के लिए, और चेक होंगे असाइनमेंट्स आपके जैसे से आपका कोई टॉपिक खत्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट नाम का टॉपिक है डेटा टाइप्स में, वो जब वो टॉपिक कवर होगा ना तो आपको उसके ऊपर असाइनमेंट मिलेगा, अराउंड 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको उसको सॉल्व करके चेक करवाना होगा, ठीक है, कि आपने जो किया है वो सही किया है गलत किया है। कोडिंग का पार्ट हो गया, एमएल का कोई 10 एल्गोरिथम है जैसे हमारे पास, तो हम एक एक एल्गोरिथम को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और स्लो जाऊंगा। और वो जो आईडी है इंटरफेस हम उसको रोज देखने वाले हैं। स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, मैं आई एग्री विथ इट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्योंकि जब मैंने भी ये सब चीज सीखी थी मुझको भी डिफिकल्टी आई थी। मैंने आपको बोला ना 1 महीना लगता है कंफर्टेबल होने के लिए उसके लिए, ये तो सच है। 1 महीने बाद आपको लगेगा हाँ आई एम गेटिंग कंफर्टेबल। आप जैसे किसी नए रास्ते से जाते हो तो पहले याद ही नहीं होता आपको बिल्कुल भी, लेकिन आप रोज उस रास्ते से जाने लगोगे तो आपको फिर आप आंख बंद करके भी चलाओगे तो या होश में नहीं भी रहोगे तो सबकॉन्शियसली आप वहां पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से होगा आपके साथ, ठीक है। तो आप ज्यादा फिक्र मत करो, और जो भी डिफिकल्टी आएगी आप मुझको बोल सकते हो, वी विल गो वेरी 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 स्लो, ओके। इसका 50% स्पीड में कल जाएंगे हम लोग, और आज जो कवर है उसको कल वापस से देखेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और सर सेशन का रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? हाँ, डेली सुबह 9 बजे वो अपलोड हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है। जैसे कल का जो सेशन वो आपको सुबह में उसका ड्राइव लिंक मिल गया, राइट, तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आपको कल मिल जाएगी इसका सेशन, ठीक है। सर अगर थोड़ा जल्दी मिल जाता तो इजी होता, क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ तो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आपको 8 बजे तक मिला तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है चलेगा। ठीक है चलेगा, मैं बात करता हूँ, ऊपर में बात करता हूँ, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है ओके, चलेगा। तो आपको ड्राइव लिंक है उसमें जाओ, उसमें फोल्डर बनेंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। स्पीड विल बी लिटिल स्लो फ्रॉम टुमारो, और सेम आईडी पे हम काम करेंगे। वीएस कोड हम लेंगे बाद में लेंगे, क्योंकि काम तो सेम है, ज्यादा काम इस पे हो रहा है, गूगल कोलैब पे हो रहा है, बट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ वीएस कोड आल्सो फॉर सम ऑफ द पार्ट्स, स्पेशली जनरेटिव एआई पार्ट के लिए हमको दोनों की जरूरत पड़ती है। बाकी मशीन लर्निंग एनएलपी वगैरह के लिए गूगल कोलैब इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ओके, सो वी विल कवर फ्रॉम टुमारो, और फिर आपका फीडबैक देखते हो कैसा रहता है, ठीक है। जब तक आपका फीडबैक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट। Okay, bye. Thank you, sir. या थैंक्स मदन। Thank you.